साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्ज़ाम की बात करूंगा जो कि 2025 में होना है। पीईटी एग्ज़ाम की बात होगी। आप जानते हैं यह एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और एलिजिबिलिटी किसके लिए? ढेर सारी पोस्ट्स के लिए। तो आज मैं उन पोस्ट्स की भी बात करूंगा जिनके लिए ये एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट 2025 की एग्ज़ाम होनी है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न्स की बात होगी कि क्या कुछ बदलाव किया गया है। सिलेबस एनालिसिस होगा, मुख्य रूप से फोकस होगा इस बात पर कि सिलेबस क्या चीज़ है और इसमें क्या चीज़ें आपको ज़्यादा या कम पढ़नी है। एग्ज़ाम डेट जो संभावित है, कब तक ये हो सकती है एग्ज़ाम, उसकी बात होगी। सेफ स्कोर कितना आप कर लें कि आपके लिए अच्छा रहे और सारे उन परीक्षाओं के लिए आप एलिजिबल रहें जिनके लिए आप चाहते हैं ये पेट एग्ज़ाम देना। इसके बाद क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्क्स कितने मार्क्स क्वेश्चंस होंगे, टाइम कितना मिलेगा आपको ये अटैम्प्ट करने के लिए पेपर, और नेगेटिव मार्किंग की क्या स्थिति रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इस में बात होंगी इस वीडियो में। और पूरी उम्मीद है कि आप फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें आप शामिल होंगे, फॉर्म भर चुके होंगे या भर रहे होंगे। समय आपको 1.5-2 महीने, 2.5 महीने, मुश्किल से 2 से 2.5 महीने मिलने वाले हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए और तैयारी में लग जाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो टारगेट पोस्ट्स हैं वो क्या हैं, जो आपका टारगेट है जिसको पाने के लिए आप ये परीक्षाएं देना चाह रहे हैं। तो देखिए, लेखपाल और वीडियो यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी, इन दोनों ये बड़ी लोकप्रिय, बहुत ही फेवरेट बच्चों की पोस्ट्स होती हैं। तो इन पर सबका फोकस रहता है। तो ये तो हैं ही, इस पेट एग्ज़ाम के बाद आपको मिलनी है। इसके बाद मुख्य सेविका है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट, इंटरनल अकाउंटेंट है, लैब टेक्नीशियन है, वीडियो की बात हो गई है, एक्सरे टेक्नीशियन, फॉरेस्ट गार्ड, गन्ना निरीक्षक और ऑडिटर। ये महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, आपको मिल जाएंगी। तो पेट इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसका रोड मैप क्या होगा, अभी एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, इस देखिए कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर के, यानी एक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का है। अब इसमें देखेंगे तो जीके जीएस, स्टैटिक जीके, जागरूकता और करंट अफेयर्स, तो ये 3 जीके जीएस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स तीनों मिला के 50 नंबर के हैं। इसमें 30 नंबर जीके जीएस है, 10 का ये 40 और 10 का करंट अफेयर्स 50। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ाई करनी है। अंकगणित और डीआई को मिला के 5 और 10, कुल 5 नंबर का अंकगणित है और 10 नंबर का डीआई, कुल और डीआई दोनों मिला के 10 और 10 20 नंबर, और 5 नंबर का अंग्रेजी 25, यानी 25 नंबर का ये है। इसके बाद सामान्य हिंदी और गद्यांश मिला के 5 और 10 15 नंबर का, 5 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का गद्यांश, 15 का ये हो जाएगा। रीजनिंग 5 नंबर की और सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर का। इस तरह से ये पूरा जो है अवरोही क्रम में लिखा गया है। जैसे जीके जीएस वाला पूरा पोर्शन 50 नंबर का है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको हम बताएं कि समाधान द सॉल्यूशन जो हमारा चैनल है वो इसी पर डील करेगा, इसी के बारे में बात करेगा। 50 नंबर की, यानी कुल का आधा रहेगा, यानी 100 नंबर में 50 नंबर की बात हम करेंगे, क्लासेस ले आएंगे। और उसके बाद अंकगणित पर आप फोकस रहिएगा, 25 नंबर का है। सामान्य हिंदी और गद्यांश पर थोड़ा सा मेहनत से कुछ ज़्यादा आपको लाभ मिल सकता है। और रीजनिंग आप लगभग पूरे में पूरे कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सामान्य अंग्रेजी है, इसमें आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, सामान्य अंग्रेजी में बहुत प्रयास नहीं, थोड़ा बहुत आप ध्यान दे लीजिएगा तो इस तरह से आप का काम हो जाएगा। समय आपको इसमें 2 घंटे यानी 120 मिनट टोटल मिलने वाले हैं। तो ये है एग्ज़ाम पैटर्न। अब आप देखिए कि इसमें यदि जीके की बात करेंगे, जीके जीएस की बात हो, जो कि 50 नंबर का पूरा है, जिस पर हम बात करेंगे। समाधान द सॉल्यूशन की जो वीडियोस, जो क्लासेस मिलेंगी वो इसी पर मिलेंगी। तो भारतीय इतिहास जो है वो 5 नंबर का है और 5 क्वेश्चन 5 नंबर, यानी दोनों तो बराबर हैं, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स होंगे। जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 नंबर का है। भूगोल की बात करें तो ये भी 5 नंबर का है। अर्थव्यवस्था हो, लोक प्रशासन हो, सामान्य विज्ञान, ये सब 5-5 मार्क्स के हैं, 5-5 क्वेश्चन होंगे। सामयिकी की बात करेंगे, करंट अफेयर्स, ये 10 नंबर का होगा। सामान्य जागरूकता, जिसको आप स्टैटिक जीके कहेंगे, तो वो भी 10 नंबर का होगा। कुल मिला के ये आपको 50 नंबर इससे
50 क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको 50 नंबर मिलेगा इसमें। तो ये जो है सब्जेक्ट हो गए जीके जीएस के। इसके बाद जीके जीएस की, चूँकि पर जीके जीएस पर मैं इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ, इसमें आपको सारे मैथ और वो सारे सिलेबस मिलेंगे। देखिए ये सिलेबस जो है ये वो है जो कि UP-SSC ने जो है पेट की परीक्षा के लिए दिया हुआ है अपने वेबसाइट पे। तो इसको आप वेबसाइट पे भी जाके देख लीजिएगा, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारतीय इतिहास जो कि 5 नंबर का है, इसमें ये सारे होंगे टॉपिक्स। और देखिए अच्छा ये है कि क्लियर जो टॉपिक्स दे दिया गया है, तो ये जो टॉपिक्स क्लियर होने से क्या है, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है, सीधे टॉपिक्स पर ही पढ़ना है। और यही हमारा चैनल जो होगा उसका प्रयास होगा कि टॉपिक से बाहर न जाके मुख्य रूप से इसी पर फोकस्ड रहें। तो भारतीय इतिहास की बात करें, इंडियन हिस्ट्री की, तो इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हो, वैदिक संस्कृति हो, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन का है, राजपूत है, ये सारा है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप देख लीजिएगा। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे तो इसमें भी स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, फिर स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन और जो एक्ट से भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये पूरा रहेगा। भूगोल में सारे वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। भारत और विश्व का भूगोल दोनों होगा, जिसमें नदियों की घाटी, जल संसाधन है, भूमि है, पर्वत पहाड़ियाँ हैं, मरुस्थल है, वन है, ये सारे होंगे। राजनैतिक भूगोल भारत और विश्व का होगा, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या, जनसांख्यिकी परिवर्तन था, प्रवास, ये सारे भूगोल से संबंधित टॉपिक्स होंगे। इकॉनमी में इंडियन इकॉनमी की बात करेंगे तो उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पहले 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1991 तक, जब तक कि आर्थिक सुधार शुरू हुए, तो एक फेज ये था। उसके बाद दूसरा फेज वहाँ से 1991 से फिर 2014 से, यानी जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है तब से क्या क्या चेंजेज आए हैं वो सारे हैं इसमें। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको सारा देख लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न होंगे। 5वां है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार हैं, संसदीय प्रणाली है, ये सारे होंगे। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, ये सारे इसमें शामिल किए गए हैं। सामान्य विज्ञान में देखिए उससे तो मात्र 3 ही है, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, लेकिन आप जानते हैं ये बहुत ही ब्रॉड हैं तीनों, तो ये पूरा इस संबंध में आपको पढ़ाई करनी है। इम्पॉर्टेंट रहेगा करंट अफेयर्स भी, क्योंकि ये पूरा 10 नंबर का होगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसको देखना होगा। भारत और विश्व का करंट अफेयर्स रहेगा। सामान्य जागरूकता की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, जिसको आप करंट स्टैटिक जीके कहते हैं, उसमें भारत में पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या हैं, विश्व संगठन क्या हैं, कौन कौन से हैं मुख्यालय उनके, भारतीय पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, और भारत एवं विश्व के खेल। तो खेल भी है। संस्कृति में आप जानते हैं कि त्यौहार प्रमुख कौन कौन से हैं, प्रमुख जो कलाएं हैं, तो ये सारे रहेंगे। डांसेस होते हैं, क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस, ये सारे उसमें रहेंगे। तो आप ये देख लिए कि इतना जो है 50 नंबर का ये जो अभी तक आपने देखा एक ब्रॉड सिलेबस है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी वीडियोज़ में। इसके बाद देखिए आपको पढ़ना और है क्या, सामान्य हिंदी का वो सारे संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए शब्द। ये सामान्य हिंदी थोड़ा सा क्या है कि आप चूँकि हिंदुस्तानी हैं, हिंदी चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए 5 नंबर में थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो लगभग पूरा सही हो सकता है। सामान्य अंग्रेजी के लिए मैं कहूँगा उतनी मेहनत मत कीजिए, इसमें जो आता है उसमें थोड़ा सा एनरिच्ड करते रहिए अपने नॉलेज को, लेकिन जिसमें ज़्यादा आप कर सकते हैं अच्छा, वो उसको ज़्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है तर्क शक्ति, 5 नंबर का है। तो इसमें क्या है, लॉजिक और रीजनिंग जो है इसमें आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है। तो कोई भी एक बुक ले लेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस है उसमें प्रैक्टिस करते जाइए, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी तब तक, क्योंकि अभी 2 महीने के करीब, 2.5 महीने के करीब आपकी परीक्षा है।
अपठित गद्यांश है, देखिए ये आप सही कर पाएंगे, 10 नंबर का है, बढ़िया है, इसमें आप लगातार प्रैक्टिस करिए, अपठित गद्यांश बहुत बढ़िया कर पाएंगे, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर आपको यहीं से देना होता है, तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। ग्राफ देखिए, इस पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे, 10 नंबर का है और ये भी बहुत ही बढ़िया नंबर देने वाला है, इस पर आप ध्यान देंगे। तालिकाओं पर भी आप ध्यान, तो ये जो तीनों है 30 नंबर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप तीनों को प्रैक्टिस लगातार करेंगे, इन पर फोकस्ड रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अब आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इस पेट 2025 के लिए, उसकी जो सबसे शानदार बात है वो है वैधता 3 वर्ष। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस बार के पेट 2025 के लिए, तो 3 वर्ष की वैधता हो गई। दूसरा है संभावित एग्ज़ाम डेट जो है वो उसकी बात करेंगे, तो जुलाई के अंतिम सप्ताह, यानी इसको आप अगस्त 2025 के प्रारंभिक सप्ताह में मान सकते हैं, जुलाई के अंतिम सप्ताह से वहाँ तक, इसी बीच में परीक्षाएँ होनी है, क्योंकि जिस तरीके से पहले की परीक्षाएं हैं, RO की है और उसके आगे परीक्षाएं हैं, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त के प्रारंभिक सप्ताह तक होंगी। सेफ स्कोर की बात करेंगे तो देखिए, इसमें बहुत सारी पोस्ट्स के अलग अलग स्कोर इसमें मांगा जाता है, लेकिन यदि आप 75 प्लस रहेंगे तो आप सारी परीक्षाओं के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसलिए आप प्रयास कीजिए कि आप जो है सुरक्षित स्कोर बनाइए, 75 के आसपास रहिए, नहीं तो इससे कम भी रहेगा तो आप कुछ और परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और में नहीं भी हो सकते, लेकिन आप रिस्क नहीं लेंगे। तो 75 के आसपास आपका स्कोर होगा तो सेफ रहेगा। अब इसमें देखिए, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल जो क्वेश्चंस का होगा, किस लेवल के होंगे, तो NCERT की जो सीनियर सेकेंडरी का जो है सिलेबस है उसी के आधार पे होगा। 10वीं 12वीं के सिलेबस सही होगा, बहुत ऊंचा नहीं जाएगा। परीक्षा वही वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और बहुविकल्पी होंगे, ये आप जानते हैं, MCQ फॉर्म में होंगी, और 1/4 अंक की कटौती की जाएगी गलत उत्तर के लिए, यानी माइनस मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/4 है, यानी कितना है, 25%। तो याद रखिएगा, ये जो 25% माइनस मार्किंग है, इसलिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो आप पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, थॉरली पढ़िए, गलत न होने पाए, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। प्रयास कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, 25% है, न छोड़ने पर भी लाभ ही होगा। लेकिन यदि चीज़ों को ध्यान से पढ़े हैं, 50-50 का मामला है, आधा लग रहा है, जिसे 2 एलिमिनेट कर दिए 4 में से, तो 2 में लग रहा है तो आप मार सकते हैं, इसमें निशान लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा थॉरली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब आप जो हमारे चैनल पर जो आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, वो प्रैक्टिस सेट्स जो है, ये GK GS, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स, तीनों के जो है, तीनों मिला के 50 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। यानी ये क्या है, ये हाफ जो है टोटल 100 नंबर का है, और 100 नंबर का आधा जो है ये हमारी वीडियोज़ में आपको मिलेगा, यानी GK GS, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, पर प्रैक्टिस सेट आपको 25 MCQs मिलेंगे, 25 प्रश्नों की सीरीज होगी, और इन 25 प्रश्नों में ये तीनों तरह के प्रश्न होंगे, GK GS के, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स के। और ये याद रखिएगा, व्याख्यात्मक होते हैं, जो कि हमारी वीडियोज़ की विशेषता होती है। व्याख्यात्मक होने का अर्थ ये है कि जैसे आपने 25 प्रश्न पढ़ा, तो एक प्रश्न की व्याख्या में आपको कम से कम 5 से 10 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। तो 25 में 250, 25 प्रश्न पढ़ेंगे तो 200 से 250 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। इसलिए हमारी ये वीडियोज़ महत्वपूर्ण होंगी आपके लिए, तो बहुत ही ध्यान से इनको देखना है। और ये क्वेश्चन जो होंगे वो बार बार जो UPSSC ने पेट में पूछा है और अन्य परीक्षाओं में पूछा है, UPSSC पर ही बेस्ड होंगे, पेट पर भी बेस्ड होंगे ये क्वेश्चंस, इसलिए। और नए संभावित, जो कि अति संभावित प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा में पूछे भले ही न गए हों, लेकिन पूछे जा सकते हैं। तो पुराने क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस को मिला के ये 25 प्रश्नों की MCQs की सीरीज आपको हमारे तरफ से मिलेगी। तो बहुत ही ध्यान से इसको आप देखेंगे, और उम्मीद है आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित होगी। परीक्षा के 15 दिन पूर्व जब परीक्षा रह जाएगी, तो उस समय आपको मैराथन क्लासेस इन तीनों की मिलेंगी, GK GS की, स्टैटिक GK और करंट अफेयर्स की। और इन मैराथन क्लासेस में एक तरह से निचोड़ होगा पूरा, जिसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस जो है
परीक्षा के ठीक पहले पढ़ के जाते हैं तो आपको देखने को परीक्षा में मिल सकते हैं। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि किस तरीके से हमारी रणनीति है आपको लाभ देने की। तो यदि आपको लग रहा हो कि हम आपकी जो परीक्षा में आपका सहयोग अच्छा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वीडियोज को करते रहिए और लगातार इससे जुड़े रहिए। बाकी आप जो अन्य जो आपके साधन हैं, जो किताबें हैं, उनसे आप लगातार पढ़ते रहिए और साथ में इन प्रैक्टिस सेट्स को देखते रहिए। आपका निश्चित ही उद्देश्य पूरा करने में हम सफल होंगे, हम आपको प्रॉफिट देने में सफल होंगे। ये वीडियोज आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। तो ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल अब आप जो हमारी वीडियोज़ हैं इनको आप देखिएगा और अपनी तैयारी को धार देने में बिल्कुल कोई कोताही, कोई कोर कसर मत रखिएगा, क्योंकि सारे बच्चे लगातार लगे हुए हैं इस जो कैट 2025 है इसको क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।